स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। तो कल बताया था खुड्डाक का मतलब खुड्डाको नाम अल्पवचनम। चक्रपाणी कहते हैं कि खुड्डाक शब्द से मतलब लो अल्पवचन का। अल्पवचन मतलब कि किसके बारे में? चतुष्पाद के बारे में। तो ये जो चार पाद होते हैं चिकित्सा के, वेशक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन सब के बारे में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका देंगे। ठीक है, डिटेल में कहाँ पर इनके बारे में हम जानेंगे तो वो है नेक्स्ट वाला चैप्टर के महाचतुष्पाद अध्याय जो है उसके अंदर इन चतुष्पाद का ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया, वहाँ पे इनकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, इसके बारे में ही सारा विचार विमर्श होगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या है, मतलब तुम्हें पता चल गया खुड्डा का मतलब क्या होता है, लिख लेना खुड्डा को नाम अल्पवचनम। अब देखो चतुष्पाद के अंदर चार चार चीज़ें आती है। अष्टांग के अंदर बताया था किससे याद करोगे? विदुर से याद करोगे, VDUR। तो बेशक, फिर द्रव्य मतलब औषध, उपस्थाता अपना जो नर्स होता है, और कंपाउंडर है ना, और आर से रोगी हो गया। तो ये चार जो है ये अपने चतुष्पाद हैं। इस चतुष्पाद में फर्स्ट किसने लिया, क्या लिया है? वैद्य, है ना। यहाँ पे चिकित्सा के चार चतुष्पाद होते हैं, कोटेशन याद करो ये वाला। नहीं होता है तो हिंदी वाला जो चार होते हैं कि भाई चार होते हैं ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन जो वैद्य के, औषध के, उपचारक के गुण हैं इनका तो कोटेशन तुम्हें करना ही करना है याद, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा MCQ भी आता है इसके ऊपर और तुम्हारे सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए इसके कोटेशन तुम याद करो। अब देखो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि स्वस्थ क्या होता है और अस्वस्थ क्या होता है। ठीक है, स्वस्थ विकृति और प्रकृति की डेफिनेशन बता रहे हैं ये कि विकार क्या होता है? धातु वैषम्यम, और साम्यम प्रकृति उच्यते। जो धातुओं में अगर विषमता हो जाती है, धातु का मतलब क्या है? अगेन दोष धातु मल तीनों, इनकी अगर विषमता होगी या तो बहुत कम होंगे या फिर अपनी मात्रा से बढ़े हुए होंगे तो उसे हम विकार बोलते हैं, उसे हम रोग बोलते हैं। ठीक है, अपन को पता है ये चीज़। तो फिर प्रकृति किसको बोलेंगे? प्रकृति मतलब कि आरोग्य। यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या है? आरोग्य है। तो आरोग्य किसको बोलेंगे हम? साम्य। जब ये तीनों चीज़ें साम्य अवस्था में होगी, जितना होना चाहिए वैसे ही होगी तो हम उसको साम्य प्रकृति बोलेंगे। ठीक है, ये जो कोटेशन है ना इसका रेफरेंस बहुत पूछा जाता है, ये तुम याद करो, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? विकारो धातु वैषम्यम साम्रम प्रकृति रुच्यते। तो अब क्या है? सुख संज्ञकम आरोग्यम और विकारो दुख में विच। अब जो आरोग्य है ना ये क्या देता है? हमें सुख देता है, और जो विकार होंगे वो हमेशा दुख देंगे। तो इसकी फर्स्ट लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आर लगा करके रख लो, याद करना। अब देखो आगे यहाँ पे चिकित्सा की डेफिनेशन बताएंगे। तो चिकित्सा अगर तुम सोचो, इसकी डेफिनेशन मत पढ़ो, एक बार तुम सोचो तो चिकित्सा क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है? कि कोई रोग है, इसको कुछ भी जैसे तैसे सर्जरी करो, चाहे कोई मेडिसिन दो या कुछ भी करो, उससे करके उस रोग को ख़त्म कर देना, है ना। रोग को ख़त्म कर देना ही चिकित्सा है। और अभी अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी ताज़ा ताज़ा क्या पढ़ा कि रोग को ख़त्म कर देना मतलब रोग कब ख़त्म होते हैं, आरोग्य कब आता है? जब सभी धातु, दोष और मल जो होते हैं वो साम्य अवस्था में होते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर अपन ऐसे देखें तो चिकित्सा क्या हो गई कि दोष धातु मल को साम्य करना, बस यही तो चिकित्सा है। तो देखो इन्होंने बोल दिया कि प्रवृत्ति धातु साम्यार्था, धातुओं को यानी कि दोष धातु मल को साम्य अवस्था में लाने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब इनको लाने के लिए हम जो कर्म करते हैं, धातुओं को साम्यावस्था में लाने के लिए हम जो कर्म वो करते हैं उससे हम क्या बोला? उसे चिकित्सा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये कोटेशन अच्छा है, तुम्हें याद करना है। एक आदर्श चिकित्सा का श्लोक मैंने तुम्हें और बताया था, कहाँ बताया था? अष्टांग वाले चैप्टर में बोला था कि ये याद करना, योगा हॉल के बाहर लिखा हुआ भी है। ठीक है, क्या था? प्रयोग शमेत व्याधि निम्न उदीरियत, ऐसा करके था ना, वो भी याद करना है। चिकित्सा की डेफिनेशन जो यहाँ दी है वो भी याद करनी है, एक 16 के अंदर भी है, तो वो तुम्हारे कोर्स में तो है नहीं तो उसको एक बार जाने दो, लेकिन ये वाली डेफिनेशन तुम जरूर याद करना कि चिकित्सा किसे बोलते हैं कि चतुर्नाम भिषकादि नाम शस्ता नाम धातु विकृते। तो देखो चतुर भिषक आदि, चतुर्नाम भिषक आदि मतलब भिषक जिसके आदि में है, तो ऐसे कौन है? भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, यानी कि चतुष्पाद की सहायता से क्या करना है? शस्ता नाम धातु विकृत, जो धातु विकृत है उनको प्रवृत्ति धातु साम्यार्था, उनको साम्य में लाने की जो प्रवृत्ति है उसे क्या बोलते हैं? चिकित्सा बोलते हैं। तो चिकित्सा क्या है भाई? धातु को क्या करना है? साम्य में लाना है। साम्य में धातु किसकी मदद से आएगी? जैसे ये धातु है, ऐसे लगा लो, धातु को क्या करना है? साम्य में लाना है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होगा? यहाँ पे कैटलिस्ट अपना होगा चतुर्णाम विषयकादि नाम, मतलब कि चतुष्पाद। ठीक है, तो ये चिकित्सा की डेफिनेशन थी और मुझे लगता है कि तुम्हें हिंदी में तो याद हो भी गई होगी। अब आगे देखो, अब यहाँ पे चतुष्पाद की बात करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो वैद्य होता है। अब वैद्य के क्या? सबके अंदर चार चार गुण हैं, ये चार है ना, इन सबके चार चार गुण है, तो ऐसे करके टोटल 16 गुण हो जाते हैं। तो क्योंकि 16 गुण हो जाते हैं ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं षोडश कला।
तो चतुष्पाद कैसा होना चाहिए? उत्तम चतुष्पाद षोडश कला युक्त होना चाहिए, मतलब कि हर एक के जो 4 गुण बताए ना, हर एक के अंदर वो 4 गुण होने चाहिए। वैद्य के अंदर ये चारों गुण होने चाहिए, रोगी के जो बताए हैं वो होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? षोडश कला संपूर्ण चतुष्पाद। चलो, वैद्य के गुण देखो क्या है? श्रुते पर्यवदातत्वम बहुशो दृष्टकर्मता। श्रुते तो शास्त्र का, श्रुते मतलब सुनो। कैसे सुनो? पर्यवदातत्वम, किससे सुनो? कि विशुद्ध ज्ञान को सुनो, जो विशुद्ध ज्ञान को सुनता है। और इसकी टीका में लिखा हुआ है भाई, विशुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है? कि गुरु से जो ज्ञान आया है वो विशुद्ध ज्ञान है। पहले ऐसा मानते थे कि जो हमारे जो टीचर ने जो कहा है वो सही है। आप तो बोलते थे ना उनको, तो आप तो के अंदर हम संदेह नहीं करते। तो मतलब परिवदा तत्व का मतलब है विशुद्ध ज्ञान लो। और किससे लो? इसका मतलब गुरु से लो। तो गुरु से जिसने बहुत बार ज्ञान को सुना है। तो अगर आप क्लास लेते हैं तो अच्छी तरीके से अटेंड करें। आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। वही क्या है? जो टीचर बता रहे हैं ना, वही विशुद्ध ज्ञान है, बाकी सब फालतू है। समझ गए? तो श्रुते पर्यवदात तुम, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि वैद्य जो पढ़ना अच्छी तरीके से चाहिए, सुने वो। फिर क्या करे? फिर वो प्रैक्टिकल करता है। ये तो थ्योरी होगा, फिर प्रैक्टिकल करेगा तो क्या है? बहुशो दृष्ट कर्मता, बार बार कर्मों को देखे। कर्म अपने यहाँ पर कर्म देखें तो क्या देखेगा वो भाई? प्रोसीजर। जैसे अगर तुम फिजियोलॉजी में जाते हो तो वहाँ पे क्या है? तुम एग्जाम्पल सैंपल लेते हो ना, एग्जाम्पल क्या, सैंपल वगैरह लेते हो तो वो तुम्हें आना चाहिए। उसको तुम देखो बार बार और फिर बार बार खुद करो, तो वो हो गया तुम्हारे लिए बहुशो दृष्ट कर्म था। फिर तुम आगे आओगे पंचकर्म में जाओगे तो वहाँ पे तुम पंचकर्म किस तरीके से होता है, अभ्यंग कैसे होता है, स्वेदन कैसे होता है, तो उसको देखो और उसको करो। मतलब कि देखना है और करना है। पहले थ्योरी लेना है, फिर प्रैक्टिकल में भी जाना है। उसके बाद में क्या होता है? ये दोनों करते करते तुम्हारे अंदर स्किल्स आ जाएंगी, दोनों का नॉलेज होगा। तो दाक्ष्यम स्किल भी होनी चाहिए, दाक्ष्यम। और फिर शौचम, शौच मतलब शुचि, पवित्रता, पवित्रता के साथ में काम करो। तो शौचम ये हर तरीके से आता है। एक तो फिजिकल भी, कि भाई साफ़ सुथरा रहना चाहिए, एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली सैनिटाइज, जो सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मानसिक शौचम में मानसिक शुद्धि का भी आया है कि ऐसे नहीं कि किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे कर लें अपन, किसी को लूट ले, अच्छा इसके पास ज़्यादा पैसे हैं अपन थोड़ा ऐसे कर ले ऊपर नीचे, ये सब नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे शौच जो है ना, उसके 2 मीनिंग निकाले हैं चक्रपाणी ने, कि मानसिक पवित्रता भी होनी चाहिए, शारीरिक तो होनी चाहिए। तो क्या क्या कर्म हो गए अपने? गुण क्या हो गए? श्रुते पर्यवदातत्वम थ्योरी वाला, फिर प्रैक्टिकल में बहुशो दृष्ट कर्मता, फिर दाक्षम और शौचमिति। तो ये 4 हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे आया है उत्तम औषधि के गुण। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो कि उत्तम होगी? तो भाई बहुता, सबसे पहली बात तो बहुता, बहुता आयत में मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हो, फिर अपन एक ड्रग को लेने जाएं तो वो हिमालय में मिल रही है जा करके और कई जगह पे मिल ही नहीं रही है, तो फिर वो क्या काम की फिर अपने? तो वो कोई काम की नहीं है। तो बहुता, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। फिर है तत्र योग्यत्वम, योग्य भी होना चाहिए। योग्य मतलब क्या है? हम जिस औषधि का यूज़ कर रहे हैं वो उस डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर काम करनी चाहिए, अच्छी मेडिसिन होनी चाहिए, फुली पोटेंट होनी चाहिए। फिर क्या है? देखो, अनेक विध कल्पना। उसके बाद में हम इसकी बहुत सारी कल्पनाएं बना सकें। जैसे कल्पनाएं हम क्यों बनाते हैं? उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूर्ण नहीं खा सकते, वो चूर्ण मुंह में लेते हैं, वो उनका उड़ जाता है, नाक से ऐसे बाहर निकल जाता है, ऐसे खांसी खांसी आने लग जाती है। तो हम उनको क्या बोलते हैं कि अच्छा चूर्ण नहीं ले सकते ना, तो तुम वटी ले लो। कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, वो अगर बच्चों को अपन वटी नहीं देते, बड़ी बड़ी अगर वो जो वटक होता है ना वो अपन नहीं देते, गले में फंस जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? हम उसके लिए सिरप या स्वरस की कल्पना बनाते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जैसे अपना वासा हो गया तो बहुत कड़वा होता है, तो ऐसे अपन नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं? उसका लेह बना देते हैं। अब लेह मतलब कि चटनी जैसा बना देते हैं, तो वो मीठा मीठा होता है, अच्छा पैलेटेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो कोई भी ड्रग है वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये बेस्ट ड्रग है? उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बननी चाहिए। ठीक है? कल्पना का मतलब क्या है? वो जो अपने पंचविध कषाय कल्पना के अंदर पढ़ा था, वही वाली कल्पना। तो अनेक विध कल्पना होना चाहिए। फिर क्या है? संपच्चेति, संपत मतलब कि इस ड्रग का जो एक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो पूरी तरीके से पोटेंट होना चाहिए। किसके लिए? व्याधि का नाश करने के लिए। तो ये 4 गुण हैं, ये उत्तम औषधि के होते हैं। अब आगे देखो, अब आगे यहाँ पे उपचारक के गुण बताए हैं। क्या है? उपचारज्ञता। उपचारक में क्या होना चाहिए भाई? उपचारज्ञता मतलब जिस काम के लिए उसको रखा है उस काम का उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप नर्सिंग स्टाफ को जिस काम के लिए अपॉइंट करते हो, जैसे अपने यहाँ पे अभ्यंग स्नेह स्वेदन वगैरह है, वो अभ्यंग जो है वो ये लोग करते हैं, तो उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन से संधि पर किस तरह का अभ्यंग करना है। अभ्यंग रोम के विपरीत दिशा में करना है या उसकी दिशा में, यानी कि अनुलोम करना है या प्रतिलोम, तो उसको पूरा पता होना चाहिए। फिर है दाक्ष्यम, स्किल्ड होना चाहिए बिल्कुल। जो स्किल्ड किसके अंदर था? वैद्य का भी गुण था, और स्किल्ड होना दाक्ष्य जो है उपचारक का भी गुण है, याद रखना, ये एमसीक्यू बनता है। ठीक है? फिर क्या है? अनुरागश्च भर्तरी, भर्तरी मतलब अपना राजा,
राजा मतलब मालिक, तो अपना जो मालिक है उसके प्रति अनुराग, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे वो रोगी लिखा हुआ है, पर सर बताते हैं कि यहाँ पे भर्तरी का मतलब है उसका राजा, मतलब उसका मालिक। तो उसका मालिक कौन होगा? जो उसको काम पे रखेगा, मतलब कि वैद्य। तो वैद्य के लिए वो पूरी तरह सेवा भावी आज्ञाकारी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है? शौचम इति, लास्ट में शौच, तो दाक्ष्य और शौच, स्किल होना और शुद्ध होना, पवित्र होना, ये दो गुण जो है वो वैद्य और उपचारक दोनों के हैं, याद करना। फिर है रोगी के गुण। अब जो रोगी है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, उसके भी क्या गुण हैं? अगर ये गुण रोगी के अंदर होते हैं तो वो जल्दी और आराम से ठीक होता है। तो देखो क्या गुण है? स्मृति, स्मृति, निर्देशकारित्वम, अभिरुत्वम अथापि च। तो पहली बात तो स्मृति होनी चाहिए। अब स्मृति की कहाँ ज़रूरत पड़ी? सोचो कि अपने पास जब पेशेंट आता है ना, तो ऐसे नहीं वो बोलेगा सर जुकाम है और सर अपने दवाई लेकर करके दे दी क्या, ठीक है अच्छा, ऐसे नहीं होता। हम क्या कहते हैं, जैसे ही पेशेंट आता है हम उसका नाम वाम पूछ कर उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री कैसे? अगर वो बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को जुकाम है, तो अपन उससे पूछेंगे कि कितने टाइम से है। तो कितने टाइम से है वो उसको याद करने में उसको वक्त लगे, उसको क्या है, उसको स्मृति चाहिए होगी उसकी, कि हाँ भाई कब से है। फिर हम उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ कैसे 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 चीज़ें हुई, जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है उसके साथ में, तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ पहले तो ऐसे हेडेक हो रहा था, फिर पहले है ना ठंड लगी, फिर हेडेक हुआ, और उसके बाद में जो है मेरी तबीयत खराब हुई। तो इस सब को बताने के लिए उसकी स्मरण शक्ति का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट है स्मृति। फिर है निर्देशकारित्व। निर्देशकारित्व मतलब कि वैद्य ने जैसा कहा, डॉक्टर ने जैसा जैसा बोला वो वैसे वैसे काम करे। अगर बोला है कि ये आपके लिए पथ्य है, ये आपके लिए अपत्य है, इसका सेवन नहीं करना है, तो वो नहीं करे, जैसा वो बोले वैसा करे, तो निर्देशकारित्व। फिर है अभिरुत्वम, डरे नहीं। क्योंकि अपन यहाँ पे भी देख लो, वहाँ पे तो एलोपैथी में तो होते ही होते हैं, इधर भी देखो जैसे रक्त मोक्षण होता है, जलौका से होता है, तो कुछ लोग वो देख देख कर डर जाते हैं। तो प्रोसीजर से, कोई भी आपके प्रोसीजर होए उससे डरे नहीं, तो क्या है? अभिरुत्तम अथापि च। फिर क्या है? लास्ट है ज्ञापकत्व। ज्ञापक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इसका, रोगी का। ज्ञापक का मतलब क्या होता है? ये जो अपनी पीड़ा है उसको अच्छी तरीके से बता सके, जो जिस एक्सटेंट में है। जैसे अब हम बोलते हैं कि उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो भाई पेन हो रहा है, तो पेन कहाँ पे हो रहा है, तो वो पेन कहाँ हो रहा है वो भी नहीं बता पा रहा, किस नेचर का पेन हो रहा है, कब से हो रहा था, कुछ भी नहीं बता पा रहा, तो वो अच्छा रोगी नहीं होता। अच्छा रोगी क्या है? जो अपनी पीड़ा को बता सके, तो ज्ञापकत्व, ठीक है। तो ये इसके 16 गुण हो गए जिसका कोटेशन आपको याद करना है। अब अगर इसके नहीं करो, उसके अष्टांग के करो, तो देख लेना दोनों में से कोई एक तो करना ही है। हमने तो दोनों ही किए थे, पर कोई बात नहीं, तुम एक ही कर लेना। अब आगे देखो, यहाँ पे ये चिकित्सक की बात करेंगे, तो यहाँ तक तो जो चीज़ थी वो तो अपनी पड़ी हुई है अष्टांग में। ये चीज़ जो है ना ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से देखना। अब ये बोल रहे हैं कि हमने ये जो 4 चीज़ें तुम्हें बताई है ना, चिकित्सा चतुष्पाद, उसके अंदर श्रेष्ठ कौन होता है? तो उसके अंदर श्रेष्ठ अगर तुम खुद सोचो तो हमेशा वैद्य होता है। क्योंकि जो वैद्य होता है ना वो इन सब का ओनर होता है। वो उसको भी रखता है, अपना जो उपचारक है उसको भी रखता है, वो औषधियाँ ड्रग्स की भी उसको नॉलेज होती है, वो ड्रग्स भी कलेक्ट करके लाता है, और रोगी भी जो है वो वैद्य का नाम देख कर ही आते हैं। ऐसे थोड़े कि इनके यहाँ पे ये कंपाउंडर बैठता है इसलिए मैं इस डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो इसलिए वैद्य जो होता है इन सबको गवर्न करता है, इसलिए वैद्य जो होता है इसके अंदर श्रेष्ठ होता है। ये चीज़ याद रखनी तुम्हें। जब तुम्हारा अगर क्वेश्चन आता है चिकित्सा चतुष्पाद का वर्णन करो, तो वहाँ पे ये चीज़ लास्ट में मेंशन करना कि ये 4 होते हैं, इन 4 के अंदर जो वैद्य है वो श्रेष्ठ होता है। वैद्य क्यों श्रेष्ठ होता है? तो देखो यहाँ बताया कि ये जो है ये विज्ञाता होता है, ये शासिता होता है, इसलिए हम भिषक को प्रधान बोलते हैं। विज्ञाता मतलब कि इन सबको जानने वाला, और क्या है? शासिता, गवर्न करता है ना, तो परिचारक पर शासन करने वाला होता है, इस वजह से जो वैद्य है वो श्रेष्ठ होता है। फिर देखो चिकित्सक की प्रधानता में यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। अच्छा, इसके अंदर है ना, ये एक चीज़ देखना, एक है वैद्य, ठीक है, एक है रोगी, एक है परिचारक और एक है औषध, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं हम इसको इससे कोरिलेट करेंगे, तो देखो क्या बोला है कि जैसे भंडारे की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, युद्ध, और अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की विजय में क्या होता है? भूमि होती है, सेना होता है, और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं। उसी तरीके से जब वैद्य होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ होती है? रोगी होता है, औषध होता है, परिचारक होता है। आप देखो यहाँ पे जो वैद्य है ना, 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो रसोई वाला दिया है, जो भंडारी मतलब जो खाना पकाता है ना, पकता, खाना पकाने वाला, तो भंडारी मतलब यहाँ पे पकता ले लो, बी से पकता। तो जो वैद्य है, जो काम करने वाला आदमी है,
वो मेन डोमिनेंट आदमी को अपन यहाँ पे लेंगे। तो वैद्य इधर यहाँ पे क्या होगा, पक्ता हो गया, और इधर क्या होगा, युद्ध की विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति। तो ये जो सेनापति या फिर योद्धा, तो जो योद्धा है वो यहाँ पे अपना मेन होगा। तो ये तो वैद्य से इसका कोरिलेशन बैठ गया। अब क्या है ये चीज़, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रोगी लिखा, चलो ठीक है। अब ये जो है ना वैद्य, ये काम किसके ऊपर करेगा, मतलब कि वैद्य के चिकित्सा उसका कर्म है, उस कर्म का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र क्या होता है, हमेशा शरीर। तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चिकित्सा है, चिकित्सा का शरीर क्या होता है, चिकित्सा का साधन क्या होता है, अभिधेय क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, तो वो पुरुष होता है। अपन ने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि चिकित्सा का अधिकरण कौन होता है, षड धात्वात्मक पुरुष होता है। तो यहाँ पे इसका अधिकरण, इसका क्षेत्र क्या है, वो रोगी है। तो फिर बताओ पक्ता, उसका क्षेत्र क्या होगा, अगर खाना पकाते हैं ना तो उसका क्षेत्र क्या होगा, वहाँ पे पक्ता का होगा पात्र, क्योंकि वो खाना बनाता है कहाँ पे बनाता है, पात्र के अंदर बनाता है। तो ये इसका क्षेत्र हो गया। फिर अगर सेनापति है तो वो युद्ध करता है, वो कहाँ पे करता है, भूमि पे करता है। तो भूमि जो है वो इसका क्षेत्र हो गया। तो रोगी ले लो या पात्र ले लो या भूमि ले लो, ये एक सेंस में आचार्य ने बोला है। समझ रहे हो, जैसे इन्होंने बोला कि जैसे ये चीज़ें युद्ध को जीतने के लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही ये तीन चीज़ें जो है वो चिकित्सा के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हर एक चीज़ को, हर चार चीज़ों के लिए दो एग्जाम्पल इन्होंने बताए, तो वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिर देखो यहाँ पे क्या है, बी से होता है परिचारक। परिचारक मतलब उसकी हेल्प करने वाला, है ना। तो उसकी हेल्प करने वाला, यहाँ पे चिकित्सा में हेल्प करने वाला उसका परिचारक हो गया। तो जो खाना बना रहे हैं, पकता है ना, वो उसकी हेल्प करने वाला वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई आदमी की बात अपन नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें अगर अपन को खाना पकाना है तो उसमें हेल्प कौन करेगा, ईंधन। तो जो अपन लकड़ियाँ लेकर के आते हैं, जो फ्यूल हमारा होता है, तो जो फ्यूल है वहाँ पे वो हेल्प करने वाला, हेल्पर हो जाएगा। इधर जो युद्ध कर रहे हैं, सेनापति जो युद्ध कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, इसकी हेल्प करने वाला, तो उसकी सेना। यहाँ पे चमू लिखा हुआ होगा कहीं, देख लेना, आगे आएगा, या तो इधर आएगा या फिर आगे वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर आएगा। तो चमू मतलब सेना। तो अपना ये पी से परिचारक हो गया, और इधर इधर ईंधन हो गया, और जो सेना है वो हो गया। ये सब मिलाकर ये सब क्या हो गया, परिचारक। ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये परिचारक के अंदर हो गए। एक एक मिनट रुकना है, एक मिनट रुकना। अब चलो, कहाँ पे पहुंच गए थे, परिचारक तक। उसके बाद में क्या आता है, एक मिनट रुको यार तुम।